Hello guys, welcome back to Shaham Trader channel. This is me मोहम्मद शायान. Welcome back to another video. तो कल हमने बहुत सारे पैटर्न्स वगैरह पढ़े थे. आपको मैंने बताए भी थे. अगर आपने पार्ट वन पार्ट टू नहीं देखा तो आपको मैं बताता चलूँ कि हमने कल वहाँ पर जो पढ़ा था वो वाइट सोल्जर जो होता है, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, इंगल्फिंग, पिन बार, हाइमर और साथ में कंपोनेंट्स जो हमने पढ़े थे कैंडलस्टिक के. तो काइंडली अगर आप इस वीडियो पे डायरेक्ट है तो आप जाके पार्ट वन पार्ट टू भी देख लीजिए. हमारा पहले लिस्ट बना हुआ है कोर्स के, ट्रेडिंग कोर्स के नाम से. तो वहाँ पर पार्ट वन देखे, फिर पार्ट टू देखे, फिर पार्ट थ्री देखे. सही है, तो आपको अच्छी समझ आ जाएगी उस चीज़ों की. सही है, तो आज जो है वो है थ्री ब्लैक क्राउन्स. सही है, तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे. जैसे कि हमने कल पढ़ा था थ्री वाइट सोल्जर पैटर्न, तो ये उसके ऑपोजिट है थ्री ब्लैक क्राउन पैटर्न्स. तो आप इसको किस तरह मतलब मालूम करेंगे. बिल्कुल सेम टू सेम है उसी के, लेकिन ये ऑपोजिट है डाउन ट्रेंड की तरफ. यहाँ पर आपको मैं बताते चलूँ कि जब मार्केट यहाँ से इसकी वॉल्यूम ज़्यादा है, इसकी वॉल्यूम कम होती जा रही है इस कैंडल की, फिर इसकी भी थोड़ी बहुत है, फिर उसकी बिल्कुल कम हो गई. मतलब ये एक प्राइस रेंज भी आप इसको कह सकते हैं. यहाँ से मार्केट जा रही थी, सेल की भी प्रेशर ज़्यादा थी, बायर ज़्यादा नहीं आ रहे थे, बायर ज़्यादा नहीं आ रहे थे, बायर ज़्यादा नहीं आ रहे थे. यहाँ पर प्राइस एक्शन के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह काम करता है. तो इसकी वॉल्यूम ज़्यादा थी, बायर ज़्यादा थे, यहाँ पर थोड़ी कम हो गई, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से. यानी मार्केट में बायर कमज़ोर होते चले गए. तो उसके बाद ये 3 बैक टू बैक आप इसकी मतलब वॉल्यूम को देखें ना, तो इसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है. मतलब बायर बिल्कुल यहाँ पर एंटर नहीं हो सकते थे और सेलर की प्रेशर ज़्यादा थी. तो इसको आप मालूम करने का सिंपल तरीका ये है कि ये जो 3 है, ये 3, ये बायर और ये सेलर. सही है, तो यहाँ पर अगर आप देख लीजिए, ये जो बायर की जो पहली कैंडल है, इसमें बायर के प्रेशर बहुत ज़्यादा था, फिर कम होता चला जा रहा था, फिर एकदम ही कम हो गया ना. ये दोनों बराबर आ गए, ये कम हो गए, तो फिर यहाँ से ये 3 आ गए, तो ये आपके ब्लैक क्राउन्स होंगे. सही है, तो यहाँ से इसका फ़ायदा क्या है. मतलब अगर आपको इसका लिंक चाहिए, अगर आपने इस तरह बेसिक पढ़ना भी है यहाँ से, तो वो भी आपको मतलब मिल जाएगा. टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट में पिन हो गया, उधर आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं. तो अगर आप इसको सिंपली पढ़ भी ले, पैटर्न एक्यूरेट इन द फॉर्म ऑफ अप ट्रेंड्स, देन अपसाइड टू सोल्जर पैटर्न, थ्री वाइट सोल्जर. मतलब the pattern formed to consider candle is the opening of each candlestick occur to candlestick closing price and then. तो यहाँ पर इसको मालूम करने का सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया कि वॉल्यूम को आप देखेंगे कि मार्केट में बायर का जो प्रेशर है वो आता जा रहा है. यहाँ पर कम हुआ, सेलर बैक टू बैक 3 आ गए, लेकिन सेम आ गए. तो यहाँ पर ये आपका हुआ थ्री ब्लैक क्रॉन. सही है, फिर उसके बाद आता है डार्क क्लाउड कवर. सही है, डार्क क्लाउड कवर्स. अभी ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें इतना मुश्किल है नहीं. ये मैं आपको बताता चलूँ. यहाँ पर अगर आप देख लीजिए, ये मार्केट में बायर का प्रेशर आ रहा है, आ रहा है. यहाँ पर ये चीज़ हमारी रियल मार्केट में ज़्यादा यूज़ होती है और बैक टू बैक यूज़ होती है, और साथ ओटीसी में भी ज़्यादातर काम इस पे होता है. सही है, ये मैं आपको बताऊंगा ये सीक्रेट सारे. तो उसके लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वहाँ पर शॉर्ट शॉर्ट वीडियो आती रहेगी, यहाँ पर लॉन्ग वीडियो आएगी. सही है, तो यहाँ पर अगर आप देखें, ये इसका जो है, मैं इसको हटा देता हूँ वेट. यहाँ पर आप देख लीजिए, ये वॉल्यूम जो है इस कैंडल की, ये भी ज़्यादा है, ये कम है, या फिर ये भी बहुत लंबी आ गई. मतलब ये इसका वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा हो गया. सही है, तो इसके बाद जब एक कैंडल आएगी इस तरह जो डाउन की तरफ आ गई, मतलब इसके साथ इस तरह ओपन हो गई, क्लोजिंग इसकी इसकी हाफ बॉडी में हो गई, हाफ बॉडी में. सही है, फिर उसके बाद मार्केट 95% टू 98% नीचे डाउन ही जाएगी. ये पैटर्न आप याद रखें, ये आपका बहुत काम आएगा ओटीसी में भी और रियल मार्केट मल्टीपल जगह पे आपका काम आ गया. तो ये जब इसके हाफ में बंद होगा,
फिर ये जब इसको कवर करे, इसको जब तक इसने कवर नहीं किया, मतलब फिर उसके बाद ये कवर नहीं किया, तो इस पे भी आप ट्रेड ले सकते हैं बाइनरी में, सही है? इस कैंडल के ऊपर भी आप ट्रेड ले सकते हैं। वेट करें, मतलब जब इसने इस कैंडल ने सॉरी इस कैंडल ने इसको कवर नहीं किया, इसके ग्रीन को, फिर उसके बाद ये भी आ गई, मतलब ये रेड कलर की, इसने भी इसको कवर नहीं किया, तो आप इस इसके ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। ये आपकी 98% विन होगी, सही है? फिर उसके बाद जब ये इससे बाहर आ गई, मतलब इससे बाहर आ गई, ये देखिए इसका ब्रेकआउट इसने किया। जब इसने ब्रेकआउट इसको कवर किया तो उसके ऊपर आप ट्रेड नहीं लेंगे। जब इसने इसको ब्रेक कर दिया तो आप इसके ऊपर भी ट्रेड ले सकते हैं, जो आपकी 90% विन होगी, सही है? आप कहेंगे कि 100% क्यों नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग में 100% नहीं होता कोई भी चीज़, सही है? तो ये बिल्कुल मैंने बेसिक्स बिल्कुल सिंपल आपको बताया है कि ये देखिए जब ग्रीन कैंडल जो होती है, इसको इसके हाफ में ये क्लोज हुई, इसने इसको कवर नहीं किया, तो आप इसके ऊपर ट्रेड लेंगे इसको कवर करने के लिए, सही है? जब इसको इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया, आप इसके ऊपर भी ट्रेड ले सकते हैं, सही है? तो क्लाउड का जो सिंपल कॉन्सेप्ट है क्लाउड का, तो वो ये चीज़ है, मतलब आप इसके ऊपर ये ज़्यादा फ़ॉरेक्स में भी ज़्यादा काम करता है, बहुत सारी चीज़ों में। तो ये पैटर्न बहुत लोग नहीं बताते आपको, जो कि बिल्कुल रियल है, बिल्कुल ओके चीज़ है। तो जब आप इसको मालूम करेंगे, आप इस तरह करेंगे, सही है? जब इसके हाफ में ये क्लोज़ होगी, फिर उसके बाद ये दूसरी गई डाउन, इसने इसका मतलब क्लोज़िंग इसका फिलिंग नहीं की, तो आप इसके ऊपर ट्रेड ले सकते हैं, इस वाले के ऊपर। फिर अगर इसने ब्रेकआउट करे, आप इसके ऊपर भी ट्रेड लेंगे, सही है? तो ये बिल्कुल सिंपल चीज़ है। फिर उसके बाद आता है हैंगिंग मैन। बिल्कुल, बिल्कुल ए1 चीज़ आई है, जो कि आजकल मार्केट में बहुत चल रही है, ओटीसी में। ये अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप कब देख रहे हैं डोंट नो, बट मार्केट में ये बहुत चल रही है। हमने इसके ऊपर बहुत अच्छा प्रॉफ़िट किया है, जो हमने टेलीग्राम में शेयर भी किया है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसको आप किस तरह मालूम करेंगे हैंगिंग मैन। यहाँ पर अगर हमने पिछली वीडियो वगैरह में पढ़ा था कि ये तो हाइमर है। हाइमर का आपको अगर पता हो, तो हाइमर में ये विक नहीं होती, मतलब ये विक नहीं आती हाइमर में। जब ये थोड़ी बहुत हाइमर यहाँ पर इसका शेडो ज़्यादा हो, मतलब शेडो उसके ज़्यादा हो, तो फिर उसके बाद और ये अप ट्रेंड में जब आए, अप ट्रेंड में अगर आप बिल्कुल सिंपल देख लीजिए, यहाँ पर एक ग्रीन बनी है, रेड बनी है, ग्रीन बनी है, फिर उसके बाद ये चीज़ बनी है। तो इन तीनों के बाद जब ये बनेगी और फिर ये इसका थोड़ा बहुत शेडो, ये ना हो कि हाइमर ही बना हो बिल्कुल, थोड़ा बहुत शेडो अप की तरफ भी और डाउन की तरफ ज़्यादा हो और इसके वॉल्यूम कम हो, तो उसके बाद नीचे मार्केट, इसको कहते हैं इन्वर्टेड हैमर। हम भी सिंपल चीज़ सिंपल बंदों को समझाने के लिए, जब ये आ जाएगी तो मार्केट और उसके ऑपोजिट ही जाएगी, सही है? तो इस चीज़ को भी याद रखें। डोजी, डोजी शायद सारों लोगों को पता हो, अगर नहीं पता तो बता देता हूँ। डोजी क्या होता है? डोजी इस कैंडल को कहते हैं, मतलब ना बायर का हो ना सेलर का, बिल्कुल मेन जगह पे क्लोज हुई हो। तो इसके बाद मार्केट का कुछ पता नहीं चलता कि किस तरफ मूव करे, अप की तरफ बायर का भी प्रेशर का पता नहीं चलता और सेलर का भी प्रेशर का पता नहीं पड़ता कि कौन अभी तेज आएगा मार्केट में, सही है? तो इसको डोजी कहते हैं, तो इसके ऊपर हम ट्रेड अवॉइड करते हैं बाइनरी में। तो कल अगर आप यहाँ पर देख लें, इसमें भी ये डोजी आए हैं, सही है? अब इस डोजी को देके ये जब सेंटर में बंद होगा, इसके ऊपर आप ट्रेड बिल्कुल नहीं लेंगे, सही है? और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी इसका ये भी आ गए, मैं भी इसको भी आप दूँगा। ग्रेस्टेंस डोजी पैटर्न हो ये वाला, और ड्रैगन फ्लाई डोजी पैटर्न, जिसके ऊपर अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं, मैं तो अवॉइड ही करता हूँ ज़्यादातर, बट अ और इसके ऊपर ट्रेड लेने का आसान तरीका है, यहाँ पर अगर आप कैंडल को अगर आप देखें, यहाँ पर ये ओपन हुई है। यहाँ से बायर का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। फिर एकदम सेलर आ गए इसके ऊपर, सही है? एकदम सेलर आ गए, इस मार्केट को इसको डोजी बना दिया। तो इसके बाद
70-75% चांस है कि मार्केट नीचे की तरफ ही आएगी। तो इसके बाद ये देखिए इसकी ओपनिंग यहाँ से हुई है, यहाँ पर सेलर ने बहुत मार्केट के साथ मुकाबला किया, डाउन की तरफ लेकर आए, लेकिन बायर एकदम आ गए उस चीज़ में। तो उसके बाद मार्केट 100 नहीं कह सकता, सॉरी 70-75% अप की तरफ ही जाएगी। तो ये डोजी। तो आज हमने डोजी पढ़ा और उसके बाद हमने पढ़ा हैंगिंग मैन और उसके बाद ये भी डार्क क्लाउड कवर और 3 ब्लैक क्राउन्स। ये पार्ट 3 तो इसके बाद और भी है, वो भी इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे आपके साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जल्द से जल्द आप नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे कि वीडियो आ गई। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।